को प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सभी अंतर्मुखी हो जाएंगे, स्वयं को देखें। मैं आत्मा अपने गुणों के प्रकाश से जगमगा रही, डबल अहिंसक आत्मा। पवित्रता के व्रत को धारण कर जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाली आत्मा। अनुभव करें, बाप दादा सामने है। बाबा के साथ अभी हम सभी मुरली का रिविजन करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति। एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे, मीठे बच्चे, सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। बाप जैसे निष्काम सेवा और कोई भी नहीं कर सकता। सदगति किसको कहेंगे? सदगति किसको कहा जाता है?
मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति तो नहीं, जीवन मुक्ति ना। मुक्ति तो परम धाम। मुक्ति इज गति, सदगति है, जीवन मुक्ति। तो उसका अर्थ क्या हुआ? जीवन मुक्ति का मतलब क्या हुआ? सतयुग अभी भी है, अभी भी कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो इसको पूरी तरह से संगम युग समझे ना। सदगति मतलब अपने बाबा जब आते हैं, जब बाबा सदगति करते हैं, बाबा ने बोला सर्व का सदगति दाता, तो हमारे को तो वो जीवन मुक्ति में मतलब हमारे को जीवन में दुखों से मुक्त कर देते हैं। उस हिसाब से बाबा क्या हुआ? सदगति दाता ना, कि दुखों से मुक्त करते हैं। वो तो सभी को करते हैं, पर जो अपने आप को योग के बल से इतना पावरफुल और श्रेष्ठ बना लेते हैं कि वो दुख की दुनिया में रहते हुए दुख का अनुभव नहीं करते, पावर अपनी अंदर से बढ़ाकर, सहन शक्ति को बढ़ाकर, शक्तियों को बढ़ाकर, उसको कहते हैं सदगति। जो अभी हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमेशा नहीं करते, चलो कभी कभी करते हैं, फिर निरंतर बन जाती है, फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, सतयुग में। और बाकी सब आत्माएं जो आज भी बाबा ने क्या बताया कि परम धाम सभी जाएंगे, परंतु सतयुग में सब नहीं आएंगे। कौन आएगा सतयुग में? जितना जितना हमने अपने पापों को भस्म कर दिया है योग के बल से, उतना जल्दी हम सतयुग में आने के लायक बनेंगे। अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार जो बाबा कहते हैं। नंबरवार। तो बाप जैसी निष्काम सेवा, बाबा की सेवा निष्काम और हमारी नहीं, क्यों? क्योंकि हम शरीर में हैं तो उसका कुछ फल तो मिल ही जाता है। हाँ, जो भी सेवा करते हैं सारा मिलता है, बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है। मैंने जो दिया वही मिलेगा, वो मुझे हमेशा मिलेगा। तो मतलब मेरे मन में अगर निस्वार्थ भाव है भी तो भी मुझे मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे जैसी निष्काम सेवा कोई भी कर नहीं सकता। और ये हमको चेकिंग करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव किस हद का है, कौन से लेवल का है। जब हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, किसी को बाबा ने बोला तुम्हारे पास जो आए उसको कुछ मिले, तुम तो दाता हो, तो क्या मैं मेरे अंदर की भावना क्या होती है वो करते हैं। जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो कौन से भाव से देते हो? इस खुशी पर होनी चाहिए। सुख यही तो चाहिए कि इसका कल्याण हो, इसलिए भी सुखी हो, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। और पापा ने मुझे दिया है और मेरे को लिमिट किया है कि आप दो आगे तो मैं दे रही हूँ। नो क्रेडिट टू मी, आई हैव जस्ट बीन आस्क्ड टू डू इट सो आई एम डूइंग इट। एक है आई एम आस्क्ड टू डू इट सो आई एम डूइंग इट, है ना, पर वो करते हुए हमारी भावना कैसी हो जाती है? समटाइम्स हो जाती है दैट वी बिकम वेरी प्राउड कि हम दे रहे हैं। हाँ, हाँ, कभी आगे आ जाता है। और जब हम जैसे बोला सिप्पी ने, निमित्त बनकर दे रहे होते हैं, तो हमारी भावना भी वैसी बन जाती है, बाप जैसी निमित्त बनकर देने में। फिर वो जो है ना, वो स्वार्थ भाव या मुझे मान मिले या मेरा, उसमें मेरापन नहीं आता फिर। और फिर हम उस स्थिति को इतना एंजॉय करना शुरू करते हैं कि हम फिर वैसे बन जाते हैं। तो अगर हम कोई चीज को नहीं कर पा रहे, इसका मतलब हमने उसको एंजॉय करना अभी तक सीखा नहीं, या एंजॉयमेंट को कम महसूस किया है, पूरा नहीं किया, या दुनिया की बातों में फंस गए हैं, जो कहते हैं माया खींच लेती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी बात में बहक गए, वो बातें। तो ये बातें हमको अपनी चेक करनी।
और बताओ और क्या बोला बाबा ने? 1 मिनट स्लोगन पढ़ना। अब सकाश द्वारा बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा प्रारंभ करो। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि का क्या काम है? विजुअलाइज करना और निर्णय परखना, निर्णय लेना एनालिसिस निर्णय लेना। निर्णय लेना। विजुअलाइज भी करती है और परखती भी है। क्योंकि परख क्यों सकती है? क्योंकि शक्ति होगी ना कोई जिसकी वजह से। परखने की शक्ति है ना उसमें। नहीं, क्या शक्ति है ये बताओ। वो तो है पर कैसे है वो भी बात ठीक है। बुद्धि में विजडम है ना सारी, जी ज्ञान तो बुद्धि में बुद्धि समाया है, wisdom। तो इसीलिए वो डिसीजन ले पाती है। तो बुद्धि में विजडम है, बुद्धि में विजुअलाइजेशन पावर है और बुद्धि में निर्णय शक्ति है ना। तो किसी की बुद्धि को परिवर्तन करने का अर्थ क्या हुआ? जब हम ज्ञान शो द राइट पाथ, टू शो द राइट, शो द राइट पाथ, बिल्कुल। तो जब हम शो करते हैं राइट पाथ को तो क्या होता है? उसके अंदर भी ज्ञान तो सारी आत्माओं में है पर वो अभी हाइबरनेट कर रहा है, सुषुप्त अवस्था में है। तो जब हम उसको ज्ञान सुनाते हैं योग युक्त होकर, उस जो हम सुना रहे हैं उसका स्वरूप बनकर सुनाते हैं, उसको तीर लगता है मतलब उसकी बुद्धि को टच करता है और उसकी बुद्धि की अवेकनिंग होती है कि क्योंकि आत्मा के अंदर ज्ञान तो है ही है। फिर उसको रियलाइज होता है ओ ये तो मुझे पता है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। जो चीज अच्छी लगती है वो एक्चुअली हमने उसको यूज किया होता है पहले ना, वो मर्ज हो गई होती है, उसको इमर्ज करना है। इमर्ज हो जाता है। तो बुद्धियों को परिवर्तन करना, पहले मेरी अपनी स्थिति पावरफुल होगी तो मैं दूसरे को कर पाऊं। पहले तुम संपूर्ण होगे तभी दूसरे को तीर लगेगा। हाँ, और संपूर्ण तो बनने में संपूर्ण टाइम तो लगता एंड है में होंगे। पर एंड में होंगे। पर एक तरह से बोले तो जो बोला वो करेक्ट भी है, क्योंकि जब हम योग युक्त होते हैं तो हमारी नहीं परमात्मा की शक्ति यूज हो रही होती। तो एक तरह से कह सकते हो कि संपूर्ण बन जाते हैं ना। जो कमी है वो जब भरपूर है तो पूरी कर देता है। भरपूर हो दीदी, हाँ जी, जब भरपूर है भरपूर होंगे तभी। है ना, भरपूर हो परमात्मा से अगर योग है तो उस समय तो भरपूर हो ना। एक तरह से संपूर्ण बन गए क्योंकि जो कमी है परमात्मा ने पूरी कर दी योग से, है ना। तो मतलब अगर किसी के अंदर मैं चेंज करना चाहती हूं, मैं जितनी योग युक्त होंगी उतना ज्यादा मैं दूसरे को भी बदलने की शक्ति रखती हूँ। हमारा एम ये चाहे ना भी हो पर अगर मेरी स्थिति बनती जाती है तो मैं करती हूँ। पर बाबा ने आज तो बोला बुद्धि को परिवर्तन करो, तो अपना एम भी रखना है हमको कि हमने किसी की बुद्धि को परिवर्तन करना है। ये इसलिए नहीं ये मुझे तंग करता है, ये वाला थॉट से नहीं कि ये परिवर्तन होके ये भी सुखी हो जाए। अगर हम अपने अंदर ये थॉट क्रिएट कर लें तो हमारी सेवा जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हमारी स्थिति भी बहुत पावरफुल हो जाती है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में बाप को कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? जो एकदम अजामिल जैसे पापी हैं उनको फिर से लक्ष्मी नारायण बनाते हैं बाबा। सब बच्चों को देवता बनाने की मेहनत। मतलब ब्लैक को व्हाइट करना, व्हाइट को ब्लैक करना सबको आता है, ब्लैक को व्हाइट करना मेहनत का काम है ना। बाबा बच्चों को देवता बनाते हैं। देवता बनने का मतलब क्या है? देवता कौन होता है? हम किसको टाइटल दे सकते हैं ये तो देवता है? कंप्लीटली प्योर और देने वाला हमेशा। जो ले
बोलो रेनू बहन, कुछ कह रहे थे? देने वाला जो देता है उसको देवता कहेंगे, जो जिसमें सारी चीजें जो देवी देवताओं में होती हैं, उनके नैनों में, उनकी चाल में, उनकी चलन में, क्या होती हैं, क्या होती हैं उनके नैनों में, उनकी चाल? नैनों में उनकी कितना मतलब प्यार। प्यार, उनकी नैनों में इतना करुणा होती है कि वो उसको देख के हमें लगता है कि वो कितना कुछ हमें दे रहे हैं। बहुत प्यार आता है उनको देखकर। उनकी चाल में भी, देवी देवताओं की चाल भी देखो बड़ी रॉयल होती है, हमेशा वो ऊपर देख के चलते हैं और समाने बताओ की सारे शक्ति होती है। सारे वो बताओ, पूरा बताओ उसका आपका। रहम दिल होता है, आंखों में रहमियत नजर आती है उनकी। क्या उसको बोलेंगे? सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपन्न, सगुण 16 कला संपन्न, संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, निर्विकारी और बोलो आगे, अहिंसा अशोक, परमो धर्म। मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा परमो धर्म। एंड इसको देवी देवता बोलेंगे सर्व गुण संपन्न। आप एक एक गुण बता रहे हो, तो सर्व गुण संपन्न में क्या आ गया? जो भी बाबा जब हमको करने को कुछ भी बोलते हैं, हम उसको करते हैं, तो हमारे अंदर गुणों की धारणा होती है। आज बाबा ने बोला, जैसे मैं एक पॉइंट लेकर आपको सब बताना चाहूंगी। बाबा ने बोला निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करने वाले सफलता मुहूर्त है। एक निस्वार्थता को ही लो। अगर कोई निस्वार्थ है, निस्वार्थ मतलब कोई कर्म हम कर रहे हैं, स्वार्थवश नहीं कर रहे, अपने सेल्फिश मोटिव से नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेवाधारी हैं, हम चाहते हैं दूसरे को सुख मिले। जब मेरा ऐसा भाव है, तो उस समय क्या मैं शांत होंगी? बताते जाओ, यस और नो। यस यस। उस समय क्या मैं प्रेम स्वरूप होंगी? जी। यस। उस समय क्या मैं पवित्र होंगी? क्या मैं खुश होंगी? क्या मैं सुखी होंगी? यस। और क्या मैं आनंदित होंगी? यस। क्या मैं ज्ञान का स्वरूप होंगी? यस। क्या मैं शक्तिशाली होंगी? यस। मतलब सारे गुण इस निस्वार्थता के भाव में आ गए। एक बात बाबा ने बोली, मैंने की, तो मैं गुणों से संपन्न होगी। आप एक ही बात लेकर उसको कर लो बस, कि आज के दिन मेरे को ये करके छोड़ना है, बस कोई भी पॉइंट ले लो, है ना। फिर सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, विकार से बिल्कुल फ्री है, जो निस्वार्थ भाव से, उस एटीट्यूड से कुछ भी करता है, तो उसमें विकार का नाम तो उसको टचिंग भी नहीं हो सकती, विकार आ ही नहीं सकता, है ना। संपूर्ण निर्विकारी। बोला मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब जो, अगर हम निस्वार्थ भाव में हैं, तो हम मर्यादा की लकीर हमारी क्या है? सीता ने कौन सी लकीर को तोड़ा था? मर्यादा। मर्यादा, है ना, मर्यादा की ही लकीर को तोड़ा था ना। तो उसके अंदर क्या आ गया था? किसकी एंट्री हो गई थी? माया की, रावण की। माया। लिटरली तो रावण की एंट्री हो गई थी। जो लिटरल देखा जाए तो रावण वहां पे खड़ा था, रावण ने उनको चकमा दिया और राम को भेजा, लक्ष्मण को भेजा। हर बार उसने क्या किया? धोखा खाया। क्यों? मर्यादा की लकीर को क्रॉस किया। जो निस्वार्थ भाव से कुछ भी करता है, वो मर्यादा की लकीर के अंदर नहीं है, वो तभी करता है। सोच कर देखो, है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा हम किसको कहते हैं ज्ञान की भाषा में? हिंसा, वायलेंस। हमारी इंटरनल जो व्हेन वी आर फाइटिंग विद आवर थॉट्स, कि मुझे ये करना है, ये पर होता नहीं है, मुझे फोकस करना है पर होता नहीं है, सो वी आर स्ट्रगलिंग। बाबा काम को बोलते हैं हिंसा। एक है फिजिकल हिंसा, एक है काम वाली हिंसा, विकारों की हिंसा होती है।
पर काम की हिंसा से ही बाकी विकारों की उत्पत्ति होती है ना। तो जो देखो, निस्वार्थ भाव में क्या आ जाता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो कर रहा है बस। तो वो कोई भी किसी भी तरह का नेगेटिव शब्द यूज करके कोई नेगेटिव एक्शन नहीं कर सकता, वो तो होगा ही ऐसा, है ना। और क्या बोला, 16 कला संपूर्ण होगा। कला किसको कहते हैं, लिटरल मीनिंग क्या है कला का? आर्ट, आज स्किल है ना, कोई स्किल है ना। तो स्किल भी कोई आती है तो उसके लिए कोई गुण चाहिए होता है ना। अगर सपोज मैं बड़ी अच्छी स्केचिंग सपोज करती हूँ, तो मेरे अंदर कौन सी कला चाहिए, पेशेंस की। जो पेशेंट नहीं होता वो कुछ नहीं, वो आर्ट के अंदर तो जा ही नहीं सकता। जल्दबाजी मचा के तो आर्ट कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। तो कलाएं क्या है, गुणों को जब हम एक्शन में लाते हैं वो कला बन जाती है। कलाएं कोई, हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, ऐसे नहीं कि 16 कला है, पर मेरा जो लाइफस्टाइल है वो उन गुणों का स्वरूप जब है तो वो कला होती है। निस्वार्थ भाव वाले का हर एक्शन कैसा होगा, है ना। तो सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, 16 कला संपूर्ण, ये परिभाषा है किसकी, देवी देवताओं। तो ऐसा बनने के लिए बाबा जो मुझे बोलते हैं एक पॉइंट को लेकर मैं उसका स्वरूप बनने का एफर्ट करूं तो मैं बन जाऊंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमारे को होमवर्क मिला हुआ है कि इस पूरे मंथ हमको क्या करना है, प्रेम का स्वरूप बनकर रहना है। शांति का पिछली बार था, उन्होंने बोला शांति प्रेम दोनों को यूज करना। अब बाबा ने बोला है आज, जैसे बोला निस्वार्थ, तो मैंने इसको आज योग में यही लिया कि निस्वार्थ भाव है तो मैं शांत हूं, निस्वार्थ भाव है तो मैं प्रेम स्वरूप हूं, बस उसको यूज करके योग हो गया। बाबा का एक शब्द हमारे को योग युक्त बना देता है अगर हम उसके अर्थ में टिक जाएं। उसके अर्थ में टिकने से फ्री हो जाते हैं उल्टी सीधी बातों से, फिर बाबा तो अपने तरफ खींच ही लेता है। वो कहता है ओके बच्चे अब आ जाओ मेरे पास, है ना। तो ये हुआ, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने के लिए क्या करना है, न्यू वर्ल्ड स्थापन करने के लिए बाबा कौन सी मेहनत करते हैं, हमें देवी देवता बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अब हमने कहां से लिया शब्द निस्वार्थ, ज्ञान से ना, मुरली से ही लिया ना। तो जो देवी देवता बनने वाला है वो मुरली का अध्ययन करके उसका स्वरूप बनेगा। बाबा की ये मेहनत है, बाबा एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते। हमारे को वो रोज पढ़ाने आता है, हम मिस कर दें, हम बोल दें बीमार, हम ये वो, हम कुछ भी एक्सक्यूज दे सकते हैं पर बाबा हैज नो एक्सक्यूज एवर। ब्रह्मा बाबा की सर्जरी हुई थी, फिर भी वो वहां पे कहते मैं अभी मुरली लिखता हूँ। बाबा को बुला के उन्होंने बोला बच्चों को मुझे गरम गरम हलवा खिलाना है। गरम गरम हलवा टेस्टी होता है ना, तो मतलब टेस्टी वाली मुरली हमारे को भेजते हैं, तो उसमें सब बच्चे उससे सीखते हैं। तो बाबा ने बोला मैं ये मेहनत करता हूं, तो सब आत्माएं वापस शांति धाम जाती हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम पहले शांति धाम जाते हैं, फिर उसके बाद फिर हम स्वर्ग देवी देवता सतयुग में आते हैं, फिर हम सत्य ना। तो बाबा हमारे को बता रहे हैं, जैसे एक बच्चे को दिखाते हैं ना टॉफी, देखो तुम अपने को बिहेव करो तो ये मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं मेरी जो है बोल रहा हूँ ना वो करो, देखो फिर तुमको क्या मिलने वाला है। वो एक टॉफी नहीं देता, वो तो भरपूर खजाना देता है। बाबा कहते हैं तीर पुरुषार्थ करो, नहीं तो फिर परम धाम में ही रुक जाओगे, नहीं तो फिर नहीं आ पाओगे, आगे।
तो हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतो कर लायक बनकर वापस जाना है। तो जो चुकतो करेगा योग के बल से वो बनेगा लायक। योग करेगा, योग से चुकतो करेगा, मतलब जब हम परमात्मा के पास बैठते हैं, योग को अपने पावरफुल बनाते हैं तो पाप भस्म होते हैं। तो हम चुकतो कर रहे हैं। एक होता है योग से, एक होता है भोग कर। अगर भोगना भोग कर दुख पाकर करेंगे तो लायक नहीं बनेंगे। क्योंकि जब हम परमात्मा से मिलते हैं हम लायक कैसे बनते हैं? हमारा संस्कार परिवर्तन। और आज बाबा ने क्या बोला? मेरे को बच्चे पुकारते हैं। पुकार का मतलब क्या होता है? जब हम दुख या दर्द में होते हैं तो हम हाँ। पुकारते हैं। तो आज तो मुरली में गीत है, बहुत दिन बाद आया है, मैं लगाती हूँ, उसको ध्यान से सुनना। सब कुछ ट्राई कर। और उस गीत तो मूवी वगैरह का है, पर हमको इसको ज्ञान से लिंक करना है। ठीक है? इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, लोगों की जफाओं से, दुनिया की निगाहों से, आ दूर कहीं ले चल, आ दूर कहीं ले चल, अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। चित चैन जहाँ पाए, चित चैन जहाँ पाए, ले चल तू वहीं ले चल। इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल। इस पाप की सुना हमने। चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल। चित चैन कहाँ पाता है हमारा? परम धाम में जाओ। परम धाम में बाबा के पास। बाबा से बातें कर कर, चाहे सूक्ष्म वतन में बात करो, चाहे परम धाम में बात करो, जहां पर बाबा बीच में आ जाता है तो चैन तो वहां पे आ ही जाता है। बेचैन क्या करता है हमको? चेक करो, बताओ। हम सब होते हैं बेचैन कभी ना कभी। हम सबको बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का। क्या करता है? हलचल में लाता है। क्या?
जब हम बेचैन होते हैं तो काफी हलचल में आ क्या जाते लाता है हैं। वह हलचल में, बाहर क्या बेचैन करता है? बाह्य प्रवृत्तियां जो होती है दूसरे बाहर की प्रवृत्तियां होती हैं, और दूसरों के पर मत पे जब चलते हैं या अपनी मत पे चलते हैं, या तब भी बेचैन होते हैं जब बाबा की श्रीमत पे नहीं चलते। एक मूल बात, व्यर्थ व्यर्थ। व्यर्थ के संकल्प। व्यर्थ हमको बेचैन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगेगा नहीं कि आप व्यर्थ में, पर हो गई। ये भी चेकिंग करनी है। कैसे? इसी फालतू का कुछ भी देखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब कोई सीरियल आप देख रहे हैं, उसमें बहुत वायलेंस है, वो आपको हलचल में लाएगा, व्यर्थ में लाएगा। कैसे? आपने उसमें वायलेंस देखी, रिजल्ट क्या होगा? कोई आपके घर से बाहर गया है, वो कहीं पे लेट हो गया, आपके मन में एकदम वो वायलेंस वाले जो सीन है ना, पता नहीं इसको कुछ हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा तैसा तो नहीं हो गया, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है। वायलेंस वाली बातें देखकर मन में यहां पर वो छप गया, और जो आपने आंखों से सीन देख लिया वो और जोर से छप गया। तो मैं क्या सुनती हूँ, देखती हूँ, बोलती हूँ, उसके ऊपर जब तक मेरा अटेंशन नहीं होगा तो ये सब होगा, है ना। तो हमारे को चैन जो नहीं मिलता, जो व्यर्थ में जाना है, वो सबसे बड़ी बात है। जैसे आप सबने बताया कि राइट बात है, दुनिया की बातें क्या है, व्यर्थ ही है ना। दुनिया में इन्वॉल्व हो जाना, करो सारा कुछ करो, इन्वॉल्व अपने इसमें ही रहो, एक बाबा के साथ रहो, जो करना है पूरा कर लिया, फिर यहाँ आ गए, तो जो कर रहे हो वो भी अच्छा हो जाएगा। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने कहा सभी धर्मों वालों को भी शांति धाम में जाना है, जाएंगे सभी, जिसको और हम निर्माण धाम कहते हैं। हाँ, ये पॉइंट तो एक तरह से हो चुका, नया कुछ लाओ। हिंदू धर्म के लिए क्या कहा? बाबा ने कहा कि हिंदू धर्म स्थापन करने वाला तो कोई है नहीं, हिंदू गीता धर्म ही है सर्वशास्त्र शिरोमणि, भगवान की। हिंदू धर्म बना कैसे? आज जैसे उन्होंने बताया कि हिंदू महासभा के हेड आए थे, उन्होंने ही आके हमें बताया कि अब देवी देवता तो हम रहे नहीं, प्योरिटी चली गई, बस अब हम हिंदू हो गए, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं इसलिए हिंदू हो गए। एक्चुअली प्योरिटी नहीं है देवी देवताओं वाली। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है, बेसिकली तो ये देवी देवता धर्म था जो बाद में हिंदू धर्म कहलाने लग गया। तो जब देवी देवता अपने आप को कहलाने के लायक हम नहीं रहे, जैसे बोला नीलम बहन ने कि पवित्रता जो है उसको धारण नहीं कर सके, अपने आप को देवी देवता कहला नहीं सके, तो हिंदू बोलना शुरू किया, हिंदू बोलना शुरू कर दिया। और पर एक्चुअली वो, क्योंकि आप देखो हिंदू धर्म का स्थापक कौन है? जो बुद्धिस्ट है उसको भी हिंदू बोल रहे हैं, जो सिख धर्म का है उसको भी हिंदू बोल रहे हैं, सबको हिंदू बोल रहे हैं, है ना, कि कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि देवी देवता नहीं कहला सकते। फिर बाबा ने बोला गीता ही है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। शिरोमणि अपने सिर पर रखने लायक, अपने अंदर धारण करने लायक, क्योंकि वो भगवान की गाई हुई है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। सैपलिंग लगने का मतलब क्या है? उसकी बिगनिंग कही जा रही है, शुरुआत हो रही है। उसका अब उसमें जल डालकर उसकी प्रैक्टिस पौध करके उसकी तैयारी हो रही है। जब पौध लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसका ध्यान रखते हैं, ध्यान से उसको पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, राइट एनवायरनमेंट कितनी डालनी है, वो भी पानी भी कितना देना है, ज्यादा हो जाए तो भी मुश्किल हो जाता है, गल जाता है। तो बाबा जो हमको मुरली सुनाते हैं उसी से सैपलिंग लगता है।
उसी का सीड जो है जब आत्मा के अंदर चला जाता है तो आत्मा में रियलाइजेशन आती है, फिर वो आत्मा परिवर्तन करने के लिए रेडी हो जाती है ना। सैपलिंग के ऊपर अगर आप सबने मनन चिंतन नहीं किया तो करें। फिर बाबा ने बोला झाड़ है, इसकी 3 ट्यूब्स हैं। क्या है 3 ट्यूब? कौन से 3 ट्यूब है? दीदी जो ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी है उसमें 3 ट्यूब जो है, मेन जो 3 धर्म है बाबा उसकी ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। और जब जो झाड़ है ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म, क्षत्रिय धर्म। 1 मिनट मेरे को वो झाड़ का पिक्चर लगा। कौन से 3 धर्म निकलते हैं देवी देवता धर्म से? ब्राह्मण, क्षत्रिय। 3 धर्म की जो बात करते हैं ना, एक तो है इब्राहिम पहले आए, फिर बुद्ध आए, फिर क्रिश्चियनिटी। ये 3 मेन धर्म हैं जो स्थापन होते हैं। देखो निकल किससे रहे हैं? देवी देवता धर्म है। देवी देवता धर्म तो ब्राह्मण धर्म ही देवी देवता धर्म है। और देवी देवता धर्म में जैसे सतयुग में जो है वो त्रेता में भी वही है। फिर क्षत्रिय धर्म बन गया, वो भी वही डिप्लीट होता है। इसी में से इमर्ज होता है इब्राहिम का जो इस्लाम धर्म, क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज्म। इसको बोला 3 ट्यूब। और बताओ, और सन्यासियों के लिए क्या कहा? वो कौन से मार्ग वाले हैं? प्रवृत्ति मार्ग वाले नहीं, सन्यासी मार्ग वाले, निवृत्ति मार्ग वाले। वो निवृत्ति मार्ग वाले और हम है प्रवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग वाले। और हमारा जो देवी देवता धर्म है कौन सा मार्ग है? प्रवृत्ति धर्म है। प्रवृत्ति मार्ग। पर कैसा प्रवृत्ति मार्ग है? हम घर में रहते पवित्रता, पवित्रता है ना। और बाबा ने क्या बोला सन्यासियों के लिए? कि वो क्या करते हैं, उनके फॉलोअर्स जो होते हैं वो एक्चुअली नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते, एग्जैक्टली। क्योंकि वो तो घर छोड़ के नहीं जाते जो फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, निवृत्ति मार्ग पहले। हाँ, वो सब कुछ छोड़ देते हैं फिजिकल रूप से। हम छोड़ते हैं कैसे? मन और बुद्धि से। बाबा ने बोला फॉलो फादर, मुझे ही फॉलो करना है। मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, और किसी को याद नहीं करना। और बाबा ने आज आस्तिक बनने को बोला। आस्तिक किसको कहेंगे? हमारी भाषा में, दुनिया में तो बोलते हैं जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, जो मंदिर चला गया वो आस्तिक है। हमारी भाषा में आस्तिक कौन है? जो जानता है भगवान, जो पहचानता है भगवान को, मानता है, जानता है, पहचानता है। जो फॉलो तो अपने आप को, जो श्रीमत को फॉलो करता है और अपने आप को भी जानता है कि वो खुद क्या है। हाँ, मुरली में बाबा ने कहा कि रचता और रचना को तुमने बाप द्वारा जाना। बाबा ने बोला उनको कोई यथार्थ रीति नहीं जानते। तो मतलब यथार्थ जानना मीन्स जो है जैसा है वैसे नहीं जानते। और उसके अंदर ऐड करती है दीदी हमेशा जितना है। बाबा ये कहते हैं जब तुम जान जाओगे मैं जो हूं, जैसा हूं, जितना हूं, तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। हम संपूर्ण कंप्लीट क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं कि भगवान कौन है, वो क्या करता है, वो कौन है जो मुझे मिला है। इसकी रियलाइजेशन अगर मुझे हो तो मैं कंप्लीट बन जाऊं। कुछ हो रहा है, बाबा है ना,
मैंने बाबा को अपने साथ रखा हुआ, बस आपको कहीं ना कहीं से राहत मिलेगी। इतना ही याद कर लो, अगर नहीं चल रही ना मन बुद्धि, तो हम इतना ही याद करते हैं तो हम बहुत सुख पाते हैं उस बात का। जो फिर बाबा ने बोला ना, यथार्थ नहीं जानते, रचना और रचना को तुमने पाप द्वारा जाना है। क्या रियलाइज करते हैं, हम आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। कैसे? परमात्मा क्या करते हैं, अभी संगम युग पर आकर हमें एडॉप्ट करते हैं। वो तो सबको इनविटेशन देते हैं, पर कोई होता है कोई नहीं होता है। बच्चे तो सब हैं, पर जो एडॉप्ट होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, वो ही सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। तो ये जो सारा ज्ञान है आदि मध्य अंत का, कि हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या बने, फिर अब अंत में क्या कर रहे हैं, ये सब जानना, ये भी आस्तिक होने के अंदर आता है। मतलब ज्ञान को समझना, रियलाइज करना, परिवर्तन करना, उसको भी आस्तिक ही कहेंगे। क्योंकि अगर किसी को पता चल गया और किसी ने रट भी लिया सारा, परमात्मा ऐसा है, इस पॉइंट ऑफ लाइट वो वहां रहता है, पर वो उसको अंदर अपने, उसके अंदर उसके चित्त में समाया नहीं है, वो आस्तिक नहीं है। उसका स्वरूप भी बनना है ना, जानने तो के वो बाद। बनना है और उसकी रियलाइजेशन में रहना है। और कौन सी सबसे पहली रियलाइजेशन है हमें रहना है जिसमें? मैं आत्मा। राइट। ये चेक करो कितनी देर में आत्मा बन के रहती। जब आप आत्मा बन के रहेंगे तो कैसे होंगे? पेन मुक्त, और बताओ। गुणों से भरपूर। एक्चुअली दीदी, हाँ जी, अभी कुछ मेरे को टेस्ट चल रही थी तो ब्लड सैंपल लेने आया, तो पहले तो मैं देख के डर गई, फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कनेक्ट करती हूँ बाबा के साथ और आत्मा बनती। सच्ची आई डिडंट फील एनी पेन। होता है ये बिल्कुल राइट बात है। अपने आप को शरीर से अलग रियलाइज करना, बस ये है आत्मिक स्थिति। अगर आप गुणों को यूज करके कर्म कर रहे हो तो आप आत्मिक स्थिति में हो। गुणों को यूज करके व्यवहार में नहीं आ रहे तो आप आत्मिक स्थिति में नहीं। तभी ट्रैफिक कंट्रोल पर हम बार बार करते हैं, स्थिति बनाते हैं, थोड़ी देर उसका इफेक्ट रहता है, फिर गायब हो जाता है ना। तो उस चीज को बढ़ाना। फिर बाबा ने बोला तुमको अब डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक किसको कहेंगे? अभी तो करा था। अहिंसक मतलब नॉन वायलेंस, लड़ना झगड़ना है ना काम कटारी चलाना। अंदर से भी लड़ना झगड़ना ना काम कटारी, मतलब पवित्रता के व्रत को धारण करना। और पवित्रता का मीनिंग तो बहुत बड़ा और डीप है। एक है ब्रह्मचर्य, और क्या है पवित्रता का मीनिंग? अगर हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, मेरे अंदर पवित्रता हो। क्योंकि पवित्रता की बात करने लगे तो हम तो उसी में बह जाएंगे। बाबा ने ये भी बोला, मैं ड्रामा के वश हूं, मैं भी पार्ट बजाता हूं, जो ड्रामा में है मैं वही करता हूं, ना। पार्ट बगैर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और बाबा ने जो रात्रि क्लास में क्या बोला, जितना तुम जानते और पवित्र बनते हो उतना और कोई ना जान सकता है ना पवित्र बन सकता है। सन्यासी और ऋषि मुनि क्या कहते आए? क्या कहते हैं ऋषि मुनि? नेति नेति, हम नहीं जानते। और बाबा ने हमको सारी चीजें कितना इजी करके सब कुछ समझा दिया।
जैसे तुमको निश्चय है वैसे आगे चल बहुतों को होगा। तो जितना मेरा निश्चय उतना बाकियों को निश्चय में करवा पाऊंगी। तो आज की मुरली क्या कि में हमने लक्ष्य लेना है कि हमको डबल डबल अहिंसक बनना है। मैं अभी देखती हूँ अभी क्लास के बाद डबल अहिंसक बनना है। और वो मतलब डबल अहिंसक का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं और पवित्रता को धारण करना, ठीक है ना। और बाप ने और कहा इस द्वारा हेल को हेवन बनाना है, हेल को हेवन बना, बिल्कुल। तो डबल अहिंसक बनना है और योग बल, ये दो चीजें होंगी तो हम हेवन में ऊंच पद पाएंगे। और इसके लिए दो चीजें बाबा ने बताई, याद की यात्रा पे रहना और पवित्रता की धारणा करनी है ना। तो डबल अहिंसक तो हमने देखा कि क्या है। और इसके लिए एक स्वमान हम रखेंगे। बाबा ने इसकी बात करी आज, मैं सच्चा ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण, मैं सच्चा ब्राह्मण मतलब सच्चा ब्राह्मण किसको कहते हैं? मैं वो सब कुछ कर रही हूँ जो धारण होना चाहिए, श्रीमत का सब कुछ धारण करना चाहिए, सारी चीजें पालन करनी है, पवित्रता के को जो धारण करता है ना, जो क्या काम चिता से ज्ञान चिता पर बिठाता है ना। मतलब सारे विकर्मों को विनाश करने का खुद भी एफर्ट करता है, औरों को भी कराता है। पवित्रता, सत्यता और दिव्यता को धारण करना। तो जो ज्ञान युक्त होकर बाप को याद करता है फिर उसके विकर्म भी विनाश हो जाते हैं। और फिर जो डबल अहिंसक होगा वो परमात्मा को फॉलो करेगा। आज था ना फॉलो फादर, और वो कैसा होगा? जस्ट वन क्वेश्चन, अगर विकर्म विनाश हो जाते हैं देन व्हाई वी हैव टू भोगो देम आल्सो? अगर विनाश हो गए और योग से हमने विनाश, अगर विनाश हो गए तब थोड़ी भोगोगे। इसका मतलब विनाश नहीं हुए अगर भोग रहे हैं पूरी तरह। so we should understand that अगर हमारे हम we are able to with God's guidance हम विकर्म अपने विनाश कर सकते हैं, so we will not have to pay for them in our next lives, of course, or now for that matter. हाँ, और नाउ डिपेंडिंग ऑन आपने कितना उनको विनाश किया योग के बल से। ये भी बात है ना कि एक अंश रह जाएगा तो फिर उसका वंश बन जाएगा, बन सकता है, पर अपने पर अटेंशन रखेंगे तो नहीं होगा। एक जो बात मुझे समझ आई है कि जब हम योग बल से करते हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन जब हम भोग बल से करते हैं तो हम भोगेंगे भी लेकिन संस्कार परिवर्तन भी नहीं होंगे। नहीं होंगे, बिल्कुल। दैट इज वर्स्ट थिंग। भोग के भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। भोग के भी मिलेगा क्या? वही बस वही, कोई लेवल तो कुछ नहीं होगा। जैसे हमें कुमकुम बहन ने क्या शेयर किया कि मैंने एक्चुअली अपने आप को बाबा को याद किया, अपने को आत्मिक स्थिति में रखा, मेरे को फील नहीं हुआ। तो मतलब सुई लग रही है, तकलीफ तो है, फील नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या हुआ? भोगना तो खत्म हो गई ना। यस यस, जो अगर फील नहीं हो रहा तो भोगना नहीं है। हाँ जी, अगर संस्कार परिवर्तन हो गया दैट विल गो इनटू द नेक्स्ट बर्थ। जो हमने भोग कर किया वो नेक्स्ट बर्थ की कोई आपकी अर्निंग नहीं है। वो संस्कार वही चलता रहेगा, वही चलेगा। हाँ, तो द बेस्ट वे बाबा की याद और संस्कार परिवर्तन। बिल्कुल। तो जो डबल अहिंसक बनेगा वो क्या होगा? वो पवित्रता को धारण करेगा, वो आस्तिक होगा, वो आदि मध्य अंत को जानता होगा, है ना। वो याद रखेगा लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे प्राप्त किया। उन्होंने परमात्मा ने उनसे मेहनत कराई और उन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया। और जितना योग बल जमा होगा उससे हमारे उतने विकर्म विनाश होंगे। योग की जो बात है, फिर हम सतयुग में कितने जन्म के लिए निरोगी रहेंगे, 21 जन्म निरोगी रहेंगे। विकार बीमारी तो आएगी नहीं। याद से आत्मा को फिर बल मिलता है, माइट मिलती है ना, शक्ति मिलती है ना। देह भान हमारा खत्म हो जाएगा। बाबा ने जो बोला माम एकम याद करो, तो सिर्फ
बाबा की याद में जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी स्थिति को ऊंचे से ऊंचा बनाता रहेगा, है ना। अपने को आत्मा समझना और ये याद रखना, बाप, टीचर, सतगुरु, अब तो बबूरनाथ बन के आया बाबा, कांटों को फूल बनाने वाला है ना। वो ये सारी बातें याद रखेंगे तो हम डबल अहिंसक भी बनेंगे, योग का बल भी जमा करेंगे और फिर ऊंच पद भी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, चलिए योग करें। आज का जी पाठ क्या दीदी लेंगे? कल मैं सच्चा ब्राह्मण या सच्चा ब्राह्मण अर्थात? हाँ, ये ले लो, सच्चा ब्राह्मण ले लो, बिल्कुल। दीदी कल की भी थोड़ी शेयर करिए ना, क्या देख के आए जयंती दीदी वाली। वो तो हमने ऑनलाइन देखा है, मैंने ऑनलाइन जैसी खोली तो देखती हूँ आप उनको पहले तो मिस्टर कपूर को मैंने देखा, फिर आई डिडंट रियलाइज, फिर मैंने आप दोनों जब आप और रेनू आए तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली बिकॉज आई कुडंट गो। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लिसन टू इट। मैंने आपको लिंक तो भेज ही दिया, आप सुन लो, जो नहीं आ पाए आप सुन लो, क्योंकि जब ये प्रोग्राम्स तो कभी कभी होते हैं, यहाँ पे कितनी बार अनाउंस भी किया है, तो किसी टाइम अगर किसी को पर्सनली बोलना रह जाए, मैं इस पूरे लास्ट मंथ आई वाज लिटिल प्री ऑक्यूपाइड विद सम फैमिली सिचुएशन, तो मैंने रेनू बहन को ही बोला था, मैंने किसी को पर्सनली फोन किया, उन्होंने मैसेज भेजे थे। तो यहाँ पे भी मैं बोलती रहती हूँ, जब भी प्रोग्राम हो अपना प्लान बना लिया करो और वहां पहुंचने की एफर्ट किया करो। एक है हम घर पे बैठकर सुन रहे हैं, एक है हम वहां जाकर सुन रहे हैं, फर्क होता है। ठीक है ना, जितना हम वहां का वायुमंडल जो है उसको भी तो हम अंदर ब्रीद इन करते हैं, वो भी हमको इफेक्ट करता है पॉजिटिवली। उसका मैं आपको एक भाई का एक वो एग्जाम्पल देती हूँ। उनको कैंसर है, टर्मिनल अभी है वो भाई। डॉक्टर ने बोला, उनकी वाइफ तो ज्ञान में चलती है कि आपके पास 5-6 महीने मैक्सिमम। तो उनकी वाइफ ने कहा मेरे साथ चल पड़ो ब्रह्म कुमारी में, पहले जाते नहीं होंगे। वो गए वहां पे, उन्होंने दीदी ने बोला अच्छा आप यहाँ 2 दिन रहो तो सही। वो 2 दिन रहे, उन्होंने बोला मेरे को तो यहाँ रह के बहुत अच्छा लग रहा है। तो दीदियों ने बोला कि थोड़े दिन और रह लो। फिर उनको योग सिखाया, सब कुछ किया, पिरामिड में बैठकर उन्होंने अच्छे से योग किया, सब किया। वो भाई अब इस बात को तो काफी साल हो गए हैं, वो कहते हैं मैं जब योग करता हूँ, उनको योग जो सिखाया अच्छे से दीदियों ने, अपनी हेल्थ के लिए भी सिखाया, कहते मैं ठीक रहता हूँ। मैं फिर वो घर जाते थे फिर बीमार हो जाते थे। अब वो वहां पे रह रहे हैं सेवाधारी की तरह, वहां पे अपनी सेवाएं भी देते हैं, एंड बिल्कुल सही है। देखकर लगेगा नहीं कि इनको कभी कैंसर भी था। योग का बल, होते हो कि तकलीफ कुछ तो, पर सेवाधारियां वहां बैठ के सेवा कर रहे हैं तो मतलब इतनी शक्ति है ना उनमें। आप कहते हैं ना दीदी कि ऑल डिजीजेस आर साइकोसोमेटिक, तो मे बी हो सकता है घर आते ही वो मन खराब हो जाता है, वो योग से उनको अच्छा लगता है, वो मतलब जो बिल्कुल एटमॉस्फेयर। अगेन और थोड़ा एंटी थे ब्रह्मा कुमारी के, पर वायुमंडल का भी असर पड़ता है ना, बिल्कुल जो वायुमंडल वाइब्रेशंस तो होती है, बिल्कुल अच्छी वाइब्रेशंस में बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। घर बिल्कुल आते हैं तो सांसारिक बातें शुरू हो जाती है, घर अच्छा। देखना, ये करना, तो और फर्क तो वहां पड़ता पे ही है। और वहां पे सब योग कर रहे हैं, अबाउट 200 पीपल, निरंतर योग वहां चलता ही है, किसी ना किसी फॉर्म में सेवा होती ही है, तो वहां का वायुमंडल तो होगा ना। और वो धरनी जो ओआरसी की है ना, उसको बोला था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं उगेगा। आज आप वहां पे देखो कितने पेड़ लगे हुए हैं फ्रूट्स के, सब्जियां उगती हैं, गार्डन इतना सुंदर है, ये सब योग का बल है। योग के बल से वही जादुई मैजिकल इफेक्ट है, क्योंकि परमात्मा की प्रवेशता हो जाती है तो सब कुछ हो जाता है। चलिए ठीक है, अब योग करते हैं, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर कर,
और सारा फोकस अपने ऊपर लाएंगे। मैं आत्मा हूं, मैं सच्चा ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल भूषण अर्थात ब्राह्मण के कुल को, ब्राह्मणों के कुल का नाम रोशन करने वाला है। उस कुल का आभूषण अर्थात मन वचन कर्म से संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, डबल अहिंसक हूं, पवित्रता के व्रत को धारण कर अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को भी पवित्र बनाने वाले हूं। याद के बल से इस पवित्रता को पावरफुल बनाने वाली मैं आत्मा, अपने स्वस्वरूप में टिककर अपने सर्व गुणों को इमर्ज करेंगे। मैं सतोगुणी आत्मा हूं, आदि मध्य अंत को जानकर आदि में मैं क्या थी, मध्य में क्या बनी, अब अंत में मुझे परमात्मा मिला। फील करें सामने बाबा को, बाबा की लाइट मुझ पर पड़ रही, मुझ आत्मा को लाइट भी बना रही है और मुझ आत्मा के गुण भी इमर्ज कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए बाबा को अपने सामने देखें। अब बिंदु बनकर बिंदुओं के देश शिव बाबा के पास ऊपर पहुंचे, बाबा के साथ चले। 2 बिंदु परम धाम में, एक महाज्योति और एक ज्योति। बाबा और मैं जैसे बाबा निस्वार्थ सेवाधारी, मैं भी बाप समान निस्वार्थ सेवाधारी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बाप से सब कुछ मिल रहा है। बाबा और मैं इस स्थिति में 1 मिनट टिकेंगे।
यहाँ से आ जाएं सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर बाबा के सामने बैठ जाएं। बाबा से बात करें। कि बाबा, आपने अपना बनाकर मुझे क्या से क्या बना दिया। कैसी सोच थी, कैसे कर्म थे, कितनी रियलाइजेशन कराकर हमको कितना बदल दिया। अपना ग्रैटिट्यूड स्पष्ट करें बाबा को। फील करें मैं बाबा का और बाबा मेरा। बाबा कहे मैं तुम्हारा हूं, जो हो जैसे हो मेरे हो। न जाति देखी, न देश देखा, न रंग देखा, हम सब के मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा। कुछ नहीं देखा, यही देखा ये मेरा है। बाबा के स्नेह का अनुभव करें।
यहाँ से वापस अपने स्थान पर आ जाए। आज सारा दिन हम इसी स्मृति में रहेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण, किसने मुझे अपना कर अपना बनाया, मुझे सच्चा ब्राह्मण बनाकर मेरे जीवन को सुधारा। इस स्मृति को इमर्ज रखेंगे, निस्वार्थ होने के स्वरूप बने रहेंगे, पाप सम चिंतन भी करेंगे और दिल करे तो उसका चिंतन लिखेंगे भी। ओम शांति। 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 You saying something, Savita? No, no. No, no. Thank you.